हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना स्वागत करती हूँ हमारे अपने इस चैनल में गार्डनिंग विथ रीना। चलिए आज कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो शिपिंग और वाटर लिली परचेजिंग आइडियाज़ के बारे में आज बात करूँगी कि आपको कैसे प्लांट्स ख़रीदने चाहिए, कब ख़रीदने चाहिए और शिपिंग चार्जेस क्यों ज़्यादा लगता है, आप कम शिपिंग चार्ज देके कैसे और कब ख़रीद सकते हैं, ये सभी इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लू विसल का प्लांट है और ब्लू विसल के प्लांट में मेरे पास फ्लावरिंग प्लांट भी अवेलेबल है, बल्ब भी अवेलेबल है और विदाउट फ्लावर भी अवेलेबल है प्लांट। तो अगर आप बहुत दूर से हैं, जैसे मैं उड़ीसा से हूँ, पर अगर आप उड़ीसा के बहुत दूर से हैं तो आप अगर फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ लेते हैं, ओनली फ्लावरिंग प्लांट विदाउट ट्यूबर, तो उसमें विंटर में तो सर्वाइव फिर भी कर जाएगा। बट अगर बहुत दूर से परचेज़ करेंगे तो उसमें सर्वाइव करने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। बट अगर आप ट्यूबर लेते हैं, ट्यूबर प्लांट के साथ परचेज़ करते हैं, तो वो अगर लीव्स ख़राब भी हो जाएंगे तो जो ट्यूबर होता है वो ख़राब जल्दी नहीं होता है जब तक उसमें इन्फेक्शन ना लग जाए, तो उसको लगाना आपको आसान होता है। उसको अगर आप बल्ब प्रोपगेट कैसे करते हैं, कैसे उसमें ग्रोथ लाते हैं, अगर वो सब मेरा वीडियो अवेलेबल है पहले, जिसको आप देखकर फॉलो कर सकते हैं और उस बल्ब को आप स्प्राउट करने के बाद फिर सॉइल में लगा सकते हैं। बहुत आसानी से हो जाता है पर उसमें टाइम लगता है। कभी तो बहुत जल्दी हो जाता है, विद इन अ वीक हो जाता है, कभी उसमें 15 डेज़ लग जाते हैं और कभी उसमें 1 मंथ का समय भी लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है बल्ब के स्प्राउटिंग कितने समय होगी, वो उस बल्ब पे डिपेंड करता है। तो इसमें आपको डरना नहीं है, बस उसको फंगिसाइड से ट्रीट करके आप जैसे मेरा प्रोसेस है उसको फॉलो कर लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका वीडियो डाल दूँगी जिससे आपको आसानी होगी। दूसरी मैं बात कर लेती हूँ, अगर सिर्फ आप छोटा सा स्प्राउटेड अगर मैं भेजती हूँ बल्ब, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है प्लांट वाटर लिली का कैसे उगाना है, तो आप प्रॉपर सिर्फ नॉर्मली छोटे छोटे बल्ब्स परचेज़ करके उसको स्प्राउट करके और आप लगा सकते हैं। ये मेरा ऑर्डर डिस्पैच करना है, ये सभी स्पीड पोस्ट से ही जाएंगे। जयपुर के लिए ऑर्डर है, तो इसको जो ब्लू विसल का है ये बल्ब है, इस बल्ब को मैं भेजूँगी, इसके लीव से सब हटा दूँगी और सिर्फ बल्ब भेजूँगी। और जब आप सिर्फ बल्ब भेजते हैं तो अगर जो बायर है उसको वाटर लिली के नॉलेज है तो फिर वो आराम से उसको प्रोपगेट करके और ग्रोथ उसमें ले सकता है। बट अगर आप बिगनर हैं तो उसमें कोशिश करते हैं लोग कि ट्यूबर प्लांट विथ फ्लावर के साथ भी लेते हैं। कई बार लोगों को ये भी हो जाता है कि ट्रस्ट इशू हो जाता है कि जो प्लांट वो दे रहे हैं वो वही प्लांट है या नहीं, इसलिए आई थिंक मोस्टली लोग बोलते हैं कि मुझे प्लांट विथ फ्लावर चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर ट्यूबर प्लांट विथ फ्लावर होता है तो उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और उसमें फ्लावरिंग तुरंत स्टार्ट हो जाता है। बट जो आप बल्ब से लगाएंगे तो उसमें फ्लावरिंग आने में एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि प्लांट पहले वो ग्रोथ लेगा फिर उसमें फ्लावर्स आते हैं। पर अगर आप बल्ब लेंगे तो वो नॉर्मल स्पीड पोस्ट से चल जाता है जिसमें शिपिंग चार्ज आपको कम लगता है। पर अगर आप फ्लावरिंग प्लांट लेते हैं तो इसको स्पीड पोस्ट से नज़दीक मैं भेज देती हूँ, पर दूर जहाँ जाता है तो उसमें थोड़ा रिस्की होता है, तो मैं उसको डीटीडीसी या फिर ब्लू डार्ट से भेजती हूँ। और डीटीडीसी ब्लू डार्ट थोड़ा कॉस्टली है तो वो 300 मैं चार्ज करती हूँ, बट ब्लू डार्ट और डीटीडीसी में उससे भी ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ता है। कई बार उसमें मुझे खुद से एडिशनली 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 80 रुपीज़ और इवन 450 रुपीज़ तक भी मुझे पे करना पड़ा है। तो मैं वो कस्टमर से नहीं लेती हूँ, मैंने फ़िक्स एक प्राइस रख रखा है 300 रुपीज़, बस वही 300 लेती हूँ और जो भी एडिशनल होता है वो मैं अपने साइड से वो पे कर देती हूँ। और पैकिंग फॉरवर्डिंग का भी जो चार्ज होता है वो भी मैं अपने साइड से ही पे कर देती हूँ। इसलिए प्लीज़ शिपिंग चार्ज को लेकर कोई क्वेश्चन ना करें, क्योंकि मुझे खुद अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है। आप भी जाके पता कर सकते हैं अपने नियर बाई से कि उसका डीटीडीसी और ब्लू डार्ट के शिपिंग चार्जेस क्या है। अगर आप बल्ब लेंगे तो उसके शिपिंग चार्जेस थोड़ा कम होगा वेट के अकॉर्डिंग। बट अगर आप फ्लावरिंग प्लांट लेते हैं तो उसमें वेट तो बढ़ जाता है, पर इसका पैकिंग थोड़ा बड़े बॉक्स में होता है प्लांट का, तो उसमें थोड़ा सा बॉक्स की वजह से वॉल्यूमेट्रिक वेट बढ़ जाने से शिपिंग चार्ज भी 1 kg के ऊपर चला जाता है, तो इसीलिए मुझे शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। कोई बात नहीं, फिर भी आपको अगर चाहिए होता है तो मैं फ्लावरिंग प्लांट के साथ आपको भेज देती हूँ प्लांट। पर
एक और बात इसमें है कि जो शिपिंग होता है स्पीड पोस्ट से या फिर जो कुरियर सर्विसेज है डीटीडीसी, ब्लू डार्ट से, तो इसमें शिपिंग वो कितना दिन में आपको पहुंचेगा ये हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ से पार्सल को डिस्पैच ही कर सकते हैं। उसके बाद ऑन द वे वो कितना दिन लगता है वो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता है। और ना ही जो ऑफिस वाले हैं जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जो बैठते हैं ना उनके कोई हाथ में होता है, और ना ही जो कुरियर सर्विस के ओनर्स होते हैं, जो शॉप वाले होते हैं ना, उनके हाथ में होता है। तो ये किसी के हाथ में नहीं है कि आपको पार्सल कब तक मिलेगा। कई बार इधर से उधर भी पार्सल चला जाता है, रूट से डाइवर्जन हो जाता है, तो फिर उसको डाइवर्ट करके 2-3 दिन एक्स्ट्रा समय भी लग जाता है। ऐसी भी परेशानी कई बार आती है, पर ये सब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर आप प्लांट परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं जेन्युइनली सबको अपने साइड से पूरा 100% देना चाहती हूँ, और मैं अपने साइड से बिल्कुल अच्छे प्लांट्स ही भेजती हूँ और अच्छे से पैक करके और डिस्पैच करती हूँ। मंडे को मैं इसलिए डिस्पैच करती हूँ ताकि वो सैटरडे तक मिल जाए। बट अगर ऑन द वे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर ये हमारे हाथ में नहीं होता है और आपको कुछ टाइम बाद मिलता है। पर उसके बाद आपको पेशेंस रखना है, और जो भी मेरे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे कि प्लांट को कैसे ओपन करना है, प्लांट को उसके बाद कैसे फंगीसाइड से ट्रीट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, वो सभी वीडियोस को ज़रूर देखें और प्रोसेस फॉलो करें, जिससे कि आपके प्लांट में कोई परेशानी ना आए, और अगर लीव्स ख़राब भी हो गए हों तो भी वो रिकवर करके उसमें ग्रोथ आ जाए। बस मैं इतना ही वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बार बार सेम एक ही आपको बार पूछते रहते हो कि ट्रैकिंग आईडी इसमें प्लांट क्यों नहीं मिल रहा है। ट्रैकिंग आईडी मैं मोस्टली दे देती हूँ सबको, पर अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ट्रैकिंग आईडी मैं नहीं दे पाती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑर्डर होने से बहुत ज़्यादा स्लिप्स होते हैं तो फिर मैं ट्रैकिंग आईडी जल्दी नहीं देती हूँ, पर जनरली अगर 3-4 डिस्पैच भी होता है तो मैं ट्रैकिंग आईडी मोस्टली दे देती हूँ। तो प्लांट आपको मिलने के बाद आप उसका ओपनिंग वीडियो ज़रूर बनाएं, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको कैसा प्लांट रिसीव हुआ है। और उसके बाद फिर जो प्रोसेस है, अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब वीडियोस देखकर प्रोसेस को भी फॉलो करें, और फॉलो करके ही प्लांट को लगाएं, जिससे कि आपको जो आपके प्लांट है वो ख़राब ना हो। ये रही कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मेरे पास जो बार बार इश्यूज़ आ रहे थे, लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि प्लांट कैसे मिलेंगे। तो मैं तो प्लांट ऐसे ही भेजती हूँ जैसे आप देख रहे हैं, बट आपके पास पहुँचते तक कैसा पहुँचेगा वो मैं नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि मेरा है अभी तक तो 95% जो मेरे पार्सल्स गए हैं वो सभी बहुत ही अच्छे से गए हैं, और सब में फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी होने सबके लगी है, और सबका बहुत ही अच्छा रिव्यू भी मुझे मिला है। पर अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, अब ने जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन देना था मोस्टली मैंने सभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर आप वाटर लिली परचेज़ करना चाहते हो तो मुझे वाटर लिली के व्हाट्सएप नंबर पे मेरा जो अकाउंट है वाटर लिली एंड लोटस का, उस पर आप अपने मेरे जो भी क्वेरीज़ है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं अवेलेबल है या नहीं। और ये सब प्लांट्स और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं वो सब परचेज़ करने के लिए मुझे डीएम करें, कैटलॉग चेक करें, सभी प्राइसेस है दिए हुए, शिपिंग भी मैंने बता दिया है। और अगर आपको परचेज़ करना है, ट्रस्ट है तो ही आप परचेज़ करें, अदरवाइज़ अगर कोई भी इशू है तो आप पहले तो कुछ देख लीजिए, कुछ समय के बाद फिर आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको ट्रस्ट होगा तो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ किसी अदर वीडियो में। और अगर वीडियो सब अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दे, थोड़ा लाइक भी कर दे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैप्पी गार्डनिंग।